गगन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आईआईटी से रिलेटेड जीके क्वेश्चंस को लिया गया है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नीलकणी केंद्र लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी, जबकि सबसे पुराना आईआईटी खड़गपुर है और उसकी स्थापना 1951 में हुई थी। तो भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नीलकणी केंद्र आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने अंतरिक्ष कृत्रिम मांसपेशी रोबोट विकसित किया है? तो ये विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने। अंतरिक्ष कृत्रिम मांसपेशी रोबोट विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने सेप्टिक टैंक के लिए रोबोट विकसित किया है? तो सेप्टिक टैंक के लिए रोबोट विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए आईआईटी मद्रास ने एक रोबोट विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने अंतरिक्ष कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो अंतरिक्ष कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है आईआईटी कानपुर ने। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, अंतरिक्ष कृत्रिम मांसपेशी आईआईटी कानपुर ने विकसित की है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर के लिए निर्माण कार्यक्रम किस आईआईटी ने शुरू किया? तो स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर के लिए निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है आईआईटी कानपुर ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, आईआईटी कानपुर ने निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी रुड़की ने स्वदेशी उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी रुड़की ने स्वदेशी उपकरण विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। डीआरडीओ, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसके प्रेजेंट टाइम पर सीईओ हैं समीर बी कामत। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने, आईआईटी रुड़की ने स्वदेशी उपकरण विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने एनपीसीआई के साथ समझौता किया है? तो समझौता किया है आईआईटी कानपुर ने। एनपीसीआई के साथ समझौता किया है डिजिटल लेन देन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। अब एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसके सीईओ हैं गुलशन कुमार। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, आईआईटी कानपुर ने एनपीसीआई के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, आईआईटी मद्रास ने कहाँ लहरों से बिजली बनाने की घोषणा की है? तो ये तूतीकोरिन बंदरगाह के तट पर आईआईटी मद्रास ने लहरों से बिजली बनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, तूतीकोरिन बंदरगाह, यहीं पर आईआईटी मद्रास ने लहरों से बिजली बनाने का अनाउंसमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने का दृष्टिकोण विकसित किया है? तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया है आईआईसी बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आईआईसी बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने का दृष्टिकोण विकसित किया है। अगला प्रश्न है, किसने ड्रोन से दवाओं का टीका और सांप रोधी जहर की आपूर्ति की घोषणा की थी? तो ड्रोन से दवाओं और सांप रोधी जहर के टीकों की घोषणा की थी एम्स पटना ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, एम्स पटना। अगला प्रश्न है, आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, आईसीआईसीआई बैंक। अगला प्रश्न है, मिट्टी के कटाव की राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग किस आईआईटी ने की है? तो मिट्टी के कटाव की राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग आईआईटी दिल्ली ने की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, आईआईटी दिल्ली ने मिट्टी के कटाव के लिए राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है। अगला प्रश्न है, एक गुमनाम दानदाता ने किस आईआईटी को 160 करोड़ रुपए दान दिए? तो एक गुमनाम दानदाता ने आईआईटी बॉम्बे को 160 करोड़ रुपए दान दिए। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, ये 160 करोड़ रुपए डोनेशन आईआईटी बॉम्बे को मिला है और ऐसा बताया जा रहा है कोई ये आईआईटी बॉम्बे का पुराना छात्र है। अगला प्रश्न है, किसने आईआईटी दिल्ली में जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए साझेदारी की थी? तो विप्रो ने आईआईटी दिल्ली में जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए साझेदारी की थी। अब विप्रो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसके संस्थापक हैं अजीम प्रेमजी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, विप्रो ने आईआईटी दिल्ली में जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए साझेदारी की थी। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी के कैंपस भारत के बाहर खुलेगा? तो ये दोनों के कैंपस भारत के बाहर खुलेंगे। आईआईटी दिल्ली का भारत के बाहर कैंपस अबू धाबी में खुलेगा, जबकि आईआईटी मद्रास का भारत के बाहर कैंपस जंजीबार आइलैंड तंजानिया में खुलेगा और आईआईटी दिल्ली का भारत के बाहर कैंपस अबू धाबी में खुलेगा। तो ये याद रखना है, जंजीबार ये लॉन्ग के लिए प्रसिद्ध है, जंजीबार आइलैंड जो कि तंजानिया में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद। गगन।